नमस्कार, मैं आर्यन प्रकाश। पिछला वीडियो में मैंने जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो वीडियो मैंने सॉल्व किया था, देखिए इसका आंसर की 24 दिसंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का जो आंसर की 20 तक जो सॉल्व किया, अब जो है 21 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दो पूरक कोणों का मान का अंतर 18 है, तो एक हो जाए मान लेते हैं 90 माइनस एक्स, एक हो जाए एक्स, दोनों को जोड़ने पर 90 हो गया ना। पूरक कोण ही मतलब होता है 90 डिग्री, दोनों का अंतर 18 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं, 18 डिग्री होगी। एक्स की वैल्यू लीजिए, ये उधर गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 डिग्री माइनस में, और ये माइनस 2x। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 36। हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हमसे पूछ रहा है छोटे कोण, तो छोटा कोण यही हो जाएगा, बड़ा क्या हो जाएगा, तो 90 में से 72, 90 में से 36 घटा दीजिए, हो जाएगा 54। तो छोटा पूछ रहा था, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो चम्मच में आपका एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चम्मच का सामने वाला भाग किस तरह का कार्य करता है, तो वो अवतल दर्पण की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब यदि किसी संख्या का 30% और उसके 20% से 20 अधिक है तो वह संख्या क्या है। मतलब किसी संख्या का 30% और उसी संख्या का 20% से 12 अधिक है तो वह संख्या बताइए। तो कोई बात नहीं, किसी संख्या का 30% और 20% 12 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर 12 है, तो कितना परसेंट का अंतर है, 10% की वैल्यू बता रहा है कि 12 है, तो 100% पूछ रहा है कितना होगा। 100% 120 हो जाएगा, 10% ये, तो 120 इसका आंसर हो गया। ठीक है, और यदि आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कैसे कर रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से, x का 30%, उसी संख्या का 20%, 12 ज़्यादा है, अब ये इधर जाएगा तो दोनों के अंदर 10% इक्वल टू 12 हो जाएगा। 10% दोनों इधर जाएगा, घटेगा, 10% हो जाएगा 12 के बराबर, तो x की वैल्यू 120। ऐसे भी कर सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है किस तरह से सॉल्व करते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं। उस परिघटना का नाम क्या है जिसके कारण कांच के फ्रिज में से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्ण में विभाजित हो जाता है। तो क्या है, मतलब विभाजित हो जाता है, मतलब क्या, श्वेत प्रकाश जब आता है और विभाजित होता है तो होता है डिस्पर्सन, मतलब क्या होता है, डिस्पर्सन हो जाता है। उस परिघटना का नाम क्या है जिसके कारण कांच के फ्रिज में से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्ण से विभाजित हो जाता है, तो वो होता है परिक्षेपण। ठीक है, परिक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश जब किसी माध्यम में जाता है तो वो क्या है, विभिन्न रंग में फैल जाता है, उसी को परिक्षेपण कहते हैं, डिस्परेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिससे 3 क्रमगत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल सदैव विभाजित हो जाए। मान लेते हैं कोई संख्या वैसा 2 है, 4 है, 6 है, और उसका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तीसरी आ गया, तो हो गया 6 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12। 12 का मल्टीपल में देख लीजिए, 12 48, 12 96, 12 24, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो 12 है। अब ये ऐसा है कि इससे कौन सा, अब वो भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, देखिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सा हो सकता है। इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा फॉल्ट भी है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर 96 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। ये सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नमक सोडियम क्लोराइड, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl में ये बताइए धनावेशित कौन है, ऋणावेशित कौन है। ठीक है, तो Na और Cl में Na पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है, तो देखिए इसमें NaCl धनावेशित, Cl ऋणावेशित, मतलब ये पॉजिटिव है Na और Cl निगेटिव है। दोनों में आंसर हो गया, हल्का सा क्वेश्चन था। उसके बाद भारत का कौन सा शहर ITU की प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का मेजबान था, तो नई दिल्ली। निम्नलिखित में से दाब का मात्रक है पास्कल।
स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से जब गिरेगा ना तो वो क्या, उसमें त्वरण होगा, एक समान त्वरण गिरेगा, तो ठीक है, वो त्वरित रहेगा, एक समान त्वरित गति। सभी पैर हाथ हैं, सभी पैर हाथ हैं, सभी पैर हाथ हैं और कुछ पैर कान है, कुछ पैर कान है, कुछ पैर कान है, ठीक है। अब देखिए इसमें संभावित वाला क्वेश्चन आ गया, कुछ अंदर भी है कुछ बाहर भी है। तो कुछ हाथ कान है, कुछ हाथ कान है, सही है। कुछ कान पैर है, कुछ कान पैर है, ये भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही है, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी अकेले अकेले तौर पर एक काम को 9, 12, 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए बी सी 9 दिन में, 12 दिन में और 18 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उन सभी ने एक साथ काम शुरू किया, क्या काम है भाई? इसका जो है एलसीएम ले लो, 9 दूनी 18, 12, 3 चौक 12, 12 हो गया 4, इसमें 3 है ही, 9 में 12 हो गया और 9 9 हो ही गया। इसका एलसीएम ये हुआ, टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क उसमें से क्या बोल रहा है? उन सभी ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, 3 दिन काम किया और काम छोड़ दिया, तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए 9, 12, 18 है, तो ये 18 2 यूनिट काम करेगा, कितना यूनिट काम करेगा ये? 18 वाला 2 यूनिट काम करेगा, 12 4 3 12 3 काम करेगा और 9 4 काम करेगा, इतना काम करेगा। ये कितना दिन काम किया है? ये 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। 3 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में जब ये काम कर रहा है 4, 3 दिन में काम करेगा 12, तो इसका क्या हुआ? 9 दूनी 18, दूनी 36 टोटल काम है, उसमें से क्या कर दिया? ये 12 काम करके जा चुका है, 12 काम कर दिया, बचा 24 काम। 24 काम को कौन करेगा? 24 काम को करेगा कौन? बी और सी मिलकर। तो बी सी मिलकर कितना करते हैं? एक दिन में 3 और सी एक दिन में 2, तो सब मिला के 5 काम करता है, तो 5 से भाग लगा दो, 24/5, ये इसका आंसर। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? चलिए 1 नंबर आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्या है नहीं है इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए असंगत अक्षर को और व्यंजन को जो है ना के आधार पर नहीं है। जब ये ऐसा देखिए तो सीधा सॉल्व कीजिए क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। सी सबको लिखो, पहला का क्या लिखेंगे? सी 3 5 7, दूसरा क्या लिखेंगे? एफ को 6 9 12, तीसरा को क्या लिखेंगे? बी 2 5 8, इसको क्या लिखेंगे? इसको अलग कलर से लिखेंगे 8 18 21 और 24। देखिए तो क्या हो रहा है? 2 बढ़ा 2 बढ़ा, 3 बढ़ा 3 बढ़ा, ठीक है। इसमें भी 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 18 तो 20 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है। मतलब क्या है? इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, तो ऑड कौन होगा? तो ऑड हो गया हमारा ये पहला वाला, ठीक है। तो 1 नंबर आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोग में से प्रभावी विशेषक कौन सा है? वो इसलिए लिया गया था क्योंकि वह गोल बीज था, इसीलिए मटर को लिया गया था, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन 2 नंबर आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब का मात्रक पास्कल पीछे भी तुरंत पढ़ाए हैं, एक ही शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लेता है। ग्लूकोज यदि 6 कार्बन अणु है, मतलब ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। तो पायरुवेट क्या होता है? तो पायरुवेट होता है C3H4, ठीक है। C3H4 इसका क्या होता है? जैसे ये 6 है तो ये 6 इसका आधा हो जाता है ना, तो वही 2 हो जाएगा O2, ठीक है। ये जैसे है ये 6, तो ये भी
मतलब C3H4O3, ये हो गया पायरुवेट का। तो आंसर कौन सा हो गया? हमसे क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन तो पूछ नहीं रहा, हमसे कार्बन पूछ रहा है। यदि ग्लूकोज में 6 कार्बन है अणु है तो पायरुवेट में 3 कार्बन अणु, ठीक है, क्योंकि 3 है, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। 5 तो है नहीं, 5 नहीं है, काटो। 2 नहीं है, काटो। 4 नहीं है, काटो। तो आपका आंसर हो गया 2 नंबर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडली कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? देखिए, कोलाइडली कण क्या होता है? छोटे जो कण जो है, धूप में आपको छोटे छोटे कण दिखाई पड़ेंगे। जब धूप रहेगा और किसी छाया की तरफ जब धूप प्रकाश का जो रोशनी अंदर आता है किसी रूम में, तो आप देखिएगा तो छोटे छोटे धूल कण जो है हवा में चल रहा है। तो वो क्यों दिखता है? वो टिंडल प्रभाव के कारण जो है ना वो उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका टिंडल प्रभाव आंसर होगा। कोलाइडल, देखिए कोलाइडल कोड वर्ड याद रखना पड़ेगा। कोलाइडल का क्या होता है? कोलाइडल टिंडल प्रभाव, सीधा। ये सब कहाँ अपवर्तन, ये सब। निम्नलिखित में से कौन सी मक्खन की परिक्षिप्त अवस्था है? मक्खन क्या होता है? द्रव अवस्था कहलाता है, ठीक है। जेली टाइप का जो होता है वो द्रव और ठोस। जेली क्या होता है? द्रव और ठोस दोनों होता है। लिक्विड प्लस सॉलिड जेली, जेली। मगर मक्खन को क्या माना गया है? मक्खन को द्रव माना गया है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है, मैया सम्मान योजना के नाम से जाना जाता है, तो वो कहाँ जो है लागू किया गया? वो झारखंड में लागू किया गया है। कितने रुपए दिए जाते हैं ये भी याद रखिए, 2500 रुपया दिया जाता है झारखंड में। कौन सा सीएम है? हेमंत सोरेन। उसके पहले तो पूछा नहीं जाएगा। अभी कौन है? हेमंत सोरेन है। 2500 रुपया मैया सम्मान योजना या महिला सम्मान योजना के तहत दिया जा रहा है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है? आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। वो जब जन्म लेता है तो आनुवांशिक रूप से उसका लिंग निर्धारित नहीं होता है, वो लिंग परिवर्तन कर सकता है, वो है घोंघा। याद रखिए, सब टू द पॉइंट याद रखने का हो सकता है। देखिए ABCD का रेशियो इतना दे दिया गया है। यदि CD 720 है, 720 अधिक प्राप्त करता है, मतलब C और D का अंतर 720 दिया, तो D का हिस्सा बताइए। CD कितना है? CD 9 और 3 है, मतलब 6x की वैल्यू दे दिया है 720। 9 और 3 में घटाएं तो 6 हुआ ना, 6x की वैल्यू 720, x की वैल्यू 1272, 120 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? D की वैल्यू। D कितना है? D है 3 रेशियो में है, तो 3x की वैल्यू हो जाएगा 360, ठीक है। नेक्स्ट चले। अब देखिए, सेक स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर माइनस a 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना होगा टेन स्क्वायर, पेन से ये वाला जो है ना सही नहीं दिखाता है, अच्छा कोई बात नहीं, अभी कष्ट कीजिए, उसके बाद नया पेन भी आएगा। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। डोंट वरी। उसके बाद एक और भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक यहाँ लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये टेन स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं, या इसको लिख दो, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ये माइनस में है ये प्लस में है, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखे, तो ये और ये कट गया। कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? हमको कॉट के फॉर्म में रखना है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इसको छेड़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरे बस यही है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ -1 तो है ही, -1, और हमारे पास क्या बचा? प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए ये से ये कटा, तो क्या है? कॉट बच गया, एक कॉट यहाँ, एक कॉट स्क्वायर यहाँ, मतलब 2 कॉट स्क्वायर ए, तो 2 कॉट स्क्वायर ए, ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से इसको बैक करके आप देख लीजिए, सिर्फ यही फॉर्मूला यूज किए हैं। टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जहाँ सेक स्क्वायर यहाँ सेक स्क्वायर है, तो इसको 1
प्लस 10 स्क्वायर ये लिख सकते हैं प्लस में, और यहाँ माइनस में है, देखिए आगे माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। जब माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ये कट गया ये, और ये माइनस प्लस कट गया, यहाँ 2 कॉट स्क्वायर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारा क्या बोल रहा है, विषण उदर गुहा के बाहर अंदर अंडाकोश में स्थित होता है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। देखिए विषण उदर गुहा के बाहर होता है, ठीक, क्योंकि उसको टेम्परेचर कम चाहिए इसलिए बाहर होता है, ठीक है। शरीर के समान तापमान से कम टेम्परेचर होने के कारण इसको बाहर भगवान ने बनाया है। आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है, पहले का भागा गुना जोड़ घटावा, तो पहले भाग का काम करेंगे, दूसरे भाग लगाएंगे, 16 हो जाएगा। 16 को 5 से गुना करेंगे 80, और कुछ गुना नहीं करेंगे, लिख देंगे सीधा 15 गुना 16 गुना 5, ठीक है। अब भाग लगा दो 15 से, मतलब भाग का मतलब क्या है कि यहाँ से 15 लिख दो, 15 से 15 चल गया तो क्या हो जाए 80, अरे ये क्या है, सॉरी 75 है ये, 75, तो 15 5 75 काट दो, 16 आंसर हो गया। इसको फिर से बताया जाए, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये दूसरे भाग लगाएंगे 16 बार में, तो हमारे पास क्या बचेगा 15 गुना 16 गुना 5, 75 है भाग में, 75 को यहाँ लिख दे नीचे, 15 5 75, 75 गया, 16 बचा, 16 आंसर। उड़ीसा के किस पार्टी की सरकार है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में किस पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उड़ीसा में, जिसका सीएम का नाम बताना है आपको कमेंट में, जिसका अंत में मांझी है, ठीक है। सीएम के नाम में लास्ट में मांझी है, कौन सीएम है बताइए। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है। विकल्पों में दिए गए कौन सा स्थिरांक मान सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जी के बराबर है। कैपिटल जी की वैल्यू पूछ रहा है, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, यही फॉर्मूला, यही इसका मान है। आप ऑप्शन में देख लीजिए, ये 9.8 नहीं है, 1.6 नहीं, ये नहीं है, तो यही आंसर हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या गया, अप्रॉक्स ले लिया, 0.7 है, सीधा 7 ले लिया गया, ठीक है। तो ये 2 नंबर आंसर हो गया, ये मान याद रखना पड़ेगा। पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, किसने रिकॉर्ड तोड़ा, गुलवीर सिंह ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। अब आगे चला जाए। अब इसमें से क्या बोलता है, जो एक जैसा नहीं, आधार नहीं, मतलब एक जैसा संगत नहीं है, उसको देखना है। M13 Q17 L12 O15, इसके मान जो है ना, वैल्यू इसको याद रखना पड़ेगा। ये 4 बढ़ा, कोई बात नहीं, 13 4 17, 12 में भी 4 बढ़ा, रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड हो रहा है। 12 में 20 से कितना बढ़ रहा है, 12 5 12 3 15, 3 बढ़ा, एक में 4 बढ़ा, एक में 3 बढ़ा। उसी तरह से देखना है, R18 भी 22 O17 U21, इसमें से 4 बढ़ा, इसमें से 4 बढ़ा, ये तो ठीक है, एक जैसा हो रहा है। जो एक जैसा नहीं है उसको बताना है। अब P16, अब पेन बदल लेते हैं, P हो गया 16, T हो गया 20, O हो गया 15, S हो गया 19, इसमें 4 बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ा, ये भी 4 बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ा है, इसमें भी 4 बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बच गया N, J हो गया 10, N हो गया 14, 4 बढ़ा, ठीक है। I हो गया 9, M हो गया 13, इसमें भी 4 बढ़ा, मतलब सब में 4 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ा, इसमें क्या बढ़ रहा है, एक में 4 एक में 3, तो पहला वाला कट जाएगा, मतलब यही इसका आंसर होगा, जो गलत है वही आंसर है, ठीक है। आगे चलें। इसमें क्या है, ये सब क्वेश्चन में क्या मान आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवलोकन, देखिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चय कीजिए कि दोनों में से कौन सा कथन कारण कथन में दिए गए घटना अवलोकन जानकारी के व्याख्या करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, व्याख्या करता है, ठीक है। अत्यधिक कुशल कर्मचारी होने के बावजूद कंपनी ए पिछले 3 वर्षों से मुनाफा में नहीं आ रही है। देखिए व्याख्या सही कर रहा है कि नहीं, है देखना पड़ेगा।
अत्यधिक कुशल कारीगर होने के बावजूद कंपनी ए पिछले 3 वर्ष से मुनाफा में नहीं आ रही है। क्या कारण है भाई, उसकी व्याख्या बताओ। कंपनी ए ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कंपनी संचालन की लागत बहुत अधिक है। हो सकता है, ये हो भी सकता है, ये बात सही है। पहला, कंपनी ए के सीईओ एक प्रसिद्ध लोक सेवक हैं। इससे कोई क्या है ना कि व्याख्या इसका लेना देना नहीं है, प्रसिद्ध है नहीं है, इससे कोई व्याख्या इसका जो है ना अच्छा व्याख्या नहीं कर रहा है, ये उससे रिलेटेड व्याख्या होना चाहिए। ये तो सही है पहला, पर दूसरा क्या है, वो प्रसिद्ध सीईओ है तो उससे क्या मतलब है कंपनी को, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही होगा, केवल एक संभावित है। ठीक है, अब देखिए एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 है, तो इसका विकर्ण इतना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ d1 d2। ठीक है, तो हमको d1 तो दे दिया 24, 1/2 इंटू 24 d2 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो परिमाप 148 है, तो इसको 4 से भाग लगा देंगे तो एक भुजा आ जाएगा ना, समचतुर्भुज ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसका हो जाएगा 4 से भाग लगाए, 4 3 12 7 चौक 28 37, मतलब क्या है, इसकी भुजा क्या है, 37 है। ठीक है, समचतुर्भुज, और एक विकर्ण इसका क्या बता रहा है, 24 विकर्ण बता रहा है, तो सब बीच का क्या हो जाएगा वैल्यू, पॉइंट हो जाएगा, 12 12 में बांट देगा, यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया। तो आपको ट्रिपलेट याद होगा, 12 35 37, 12 35 37 है ना, एक ट्रिपलेट होगा। मतलब ये है कि इसका विकर्ण, दूसरा विकर्ण क्या होगा, यदि यहाँ से यहाँ तक इसका 35 हो रहा है तो पूरा कितना होगा, 70 होगा। मतलब एक विकर्ण आपका 24 है, दूसरा 70 है, तो यहाँ 70 रख दीजिए, काट दीजिए 2 से, 12 12 में 12 से 84 840। ठीक है, क्या हो गया, हाफ d1 24 और d2 70। 70 कैसा है, 35 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 35, तो पूरा कितना हो जाएगा 70। कहाँ से लाए 35, ये लाए ट्रिपलेट से, 12 और 37 है, तो बीच में क्या होगा, 35 होगा, 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, तो कहीं कहीं ट्रिपलेट भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से काटे, 12 बार में 12 गुना 7, 12 से 84 840। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। a प्लस बी, a माइनस बी, और ये तो कोई बात नहीं, निम्नलिखित में से किसके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया, सॉल्व करने पे गए तो आप एग्जाम से बाहर आउट हो जाएंगे सीधा। तो कैसे इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, आप एक एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए कुछ भी, ठीक है, और उसको पुट कर दीजिए। मान लीजिए a की वैल्यू हम मान लेते हैं 1, b की वैल्यू मान लेते हैं 0। आप या फिर a की वैल्यू 0 मान सकते हैं, b की वैल्यू 1 मान सकते हैं, या 2 मान सकते हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, दोनों का वैल्यू, मगर जितना छोटा मानिएगा तो आपको सॉल्व करने में आसान होगा। चलिए देखते हैं b 0, ये 0 तो यहाँ हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे 0 तो ये भी हो जाएगा 1, 1 गुना 1, और फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 को 0 से गुना करेंगे 0, अब b का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, यहाँ तो हो गया सिर्फ 1 प्लस 1, उसके बाद फिर इंटू है 1 का स्क्वायर 1, फिर a प्लस में 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर फिर 0, मतलब 1 को गुना करेंगे 1 से, फिर 1 को गुना करेंगे 1 से, मतलब 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है, 0 रखिएगा ना, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 1 तो ठीक आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 0 तो सब में वही हो जाएगा, तो ये 1 और 0 इसमें वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। तो आप जो है 0 ना लेके कोई और वैल्यू लीजिए, 1 और 2 लेके चलिए, तो आपका हो जाएगा काम। छोटा से छोटा वैल्यू रखना है, ये a की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 रख के चलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं या फिर a की वैल्यू आप 2 रखिए, b की वैल्यू 1 रखिए। क्यों रख रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये निगेटिव में ना है इसलिए। चलिए, तो ये एक क्या है, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1, पहला तो यहाँ से यहाँ तक 3 वैल्यू हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, इंटू 1 रख लिए, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 1 1, प्लस 2 1 का स्क्वायर 1। ठीक है,
अब इसका काम करें, इसका तो हो गया। अब इसका काम क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुना 1 2 प्लस, यहाँ गलती की है, 2 गुना 1 2 होगा, और फिर यहाँ भी 2 हो गया, ये माइनस में प्लस में हो गया, और 2 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 1 3, 2 में से 4 1 5 में से 2 गया तो 3, और ये 4 2 6 1 7, 7 तिहाई 3 तिहाई 9 से 63, इस टोटल को कैलकुलेट किए 63 आया। अब वो इनमें से सबका वैल्यू रखिए, किसमें 63 आ रहा है, इसका 2 का क्यूब करेंगे, 2 का 2 2 4 2 8 8, पेन चेंज कर लें, 8 प्लस 1 का क्यूब 1, ये तो हो गया पहला, 9 आ गया, क्या आ गया पहला 9 आ गया, तो 9 तो होना नहीं चाहिए, 63 आना चाहिए, तो पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा, पहला गलत हो गया, दूसरा क्या करेंगे, 2 का फिर पावर 6 रखेंगे, 2 का 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 64 माइनस 1 का 1 पे पावर 6 1 ही होगा, 1 घटा देंगे 63 आ गया, मतलब ये 2 नंबर मेरा सही है, 2 नंबर सही है। अब तीसरा नंबर भी चेक कर लेते हैं, 2 का क्यूब, 2 का 2 2 4 2 8 8 में से 1 घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 7, ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया। 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 में से 1 जोड़ेंगे 65, तो ये 65 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका कौन सा आंसर हुआ, सिर्फ 2 नंबर। ठीक है, ये 2 नंबर सिर्फ आंसर हुआ। वैल्यू पुटिंग करना आसान है, और हम आपको बता रहे हैं इसलिए ये ज़्यादा समय ले रहा, नहीं तो आप एग्जाम में यदि बोलना नहीं पड़ेगा तो आप मात्र विदिन 30 सेकेंड के अंदर आप इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, थैंक यू।